हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो शिक्षा एक ऐसी है ज्योति है जिसे हम जलाने के लिए प्रयत्न मेहनत करनी चाहिए, और हमेशा अगर हम मेहनत करेंगे तो हमेशा आगे जाएंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार शिक्षा की हम एक ऐसी ज्योत जलाएं जो हमेशा हमारे जीवन में प्रगति की एक ज्योत जला दे। तो चलते हैं, हम एक आप लोगों के लिए नया पार्ट लेकर आए हैं जो है जौ प्रक्रम है। क्या है? जौ प्रक्रम। जौ प्रक्रम में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? कोई भी प्राणी, इस जगत का कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु अगर वह भोजन करते हैं तो वह शरीर में जाने के बाद उसका क्या होता है? पाचन। पाचन क्रिया किसके द्वारा? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जो क्या होता है, जो छोटे छोटे अणुओं में टूटकर जो हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका डाइजेशन करने का सिस्टम अलग अलग होता है। तो आज हम मानव के डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि मानव के डाइजेशन सिस्टम की क्या है। तो देखते हैं, जैसे देखिए क्या है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या होता है? आहार नाल। क्या होता है बच्चों? आहार नाल। और आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। ये क्या है बच्चों? मुख गुहा है, जहां से आप भोजन को निगलेंगे या भोजन को निगलने प्रारंभ करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुंह गुहा। मुंह गुहा के बाद क्या होती है? लार ग्रंथियां। क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। तो बच्चों देखिए, जो हमारा आहार नाल का पहला भाग है, ठीक है, मुंह। मुंह में क्या क्या होता है? आहार नाल के पर आपका जीभ होता है, ठीक है, जीभ। और दूसरा क्या होता है? टीथ, मतलब दांत होता है। तो जो जीभ होता है उनमें क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। क्या होती है बच्चों? स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का हमें अनुभव कराती हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादों का क्या कराती है? अनुभव। जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, यह विभिन्न प्रकार की जो कलिकाएं होती हैं वह हमें क्या करती हैं? स्वाद का अनुभव कराती है। और देखिए, जो अगला है तीत, मतलब दांत। दांत क्या होते हैं? जो चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? इंसाइजर। क्या है? इंसाइजर, जो दो जोड़ी में होते हैं, दो पेयर में होते हैं। इनका काम क्या है? जिसे हम कहते हैं कृतक। इनका काम क्या होता है? भोजन को क्या करते हैं? कुतरना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे कण में इसको हम क्या कर देते हैं? विभाजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विभाजन या तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? कुतरना। दूसरा क्या है हमारा बच्चों? रंधक है। रंधक को जिसे हम कहते हैं कैनेसिस, यह भोजन को पकड़ना या चीरना, मतलब भोजन को पकड़ता है या तो क्या करता है? चीरता है। मतलब वह दो सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल में डिवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं कि भोजन को पकड़ना या चीरना, जो छोटे छोटे टुकड़ों में। और तीसरा क्या है? अग्रचोड़क। अग्रचोड़क क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? दो जोड़ी होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या चबाने का कार्य कौन करता है? अग्रचोड़क। कौन करता है? अग्रचोड़क, जो दो जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है बच्चों? दो जोड़ी। और अगला क्या है? चौथा है हमारा। चौथा हमारा है चौड़क, जिसे मोलर्स कहते हैं। यह भोजन को क्या करता है? पीसता है। क्या करता है? पीसता है, मतलब एकदम महीन छोटे छोटे टुकड़ों में, महीन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ तक हमारा क्या था? आहार नाल का जो पहला भाग में था मुख गुहा। मुख गुहा में क्या हमने बताया? जीभ, दांत और उनकी स्वाद कलिकाएं। दूसरा क्या है? ग्रास, ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है, ठीक है। ग्रसनी दो भागों में डिवाइड है, दो भागों में। जो देखिए, लार ग्रंथियों के बाद हमारी क्या होती है? ट्रेकिया, जिसे हम ट्रेकिया। इसके बाद हमारा क्या है? ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली। तो ग्रास नली के पहले क्या होती है? ग्रसनी। क्या होती है? ग्रसनी। तो ग्रसनी में क्या होता है? होता है दो भाग होते हैं। जो पहला होता है निगल द्वार। क्या करते हैं? निगल द्वार। ये आहार नाल का अगला भाग है।
आहार नाल का अगला भाग होता है, जिसे हम कहते हैं भोजन को अंदर ले जाने का कार्य करते हैं। और जो कंठ द्वार होता है, निगल द्वार के बाद जो कंठ द्वार होता है, पट्टी जैसी संरचना होती है। क्या होती है? पट्टी जैसी संरचना होती है, जो भोजन के उपरांत ये ढक लेता है। भोजन के उपरांत क्या होता है बच्चों? ढक लेता है। इस प्रकार से वो क्या कर देता है? ढक लेता है, जिससे भोजन क्या हो? श्वास नली के द्वार में ना जाए, श्वास नली के द्वार में ना जाए। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? हमारा कंठ द्वार होता है। और इसके बाद हमारा क्या आता है? ग्रास नली। ग्रास नली देखिए, ग्रास नली क्या है? यह ग्रास नली ग्रसनी के बाद का हिस्सा होता है। तो यह निगल द्वार, किसके द्वार? निगल द्वार के बाद ग्रास नली में क्या होता है? क्रमाकुचन प्रारंभ हो जाता है। क्रमाकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना या फैलना, शिथिल होना। सिकुड़ना या फैलना होता है, क्रमाकुचन प्रारंभ हो जाता है। किसमें होता है? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद बच्चों क्या आता है? हमारा अमाशय। क्या आता है? अमाशय। अमाशय में देखिए, अमाशय हमारा, जैसे अमाशय का ये चित्र है, तो देखिए ये हमारा क्या है? अमाशय है बच्चों, इसे हम कहते हैं अमाशय। अमाशय क्या होता है? अमाशय का आकार कैसा होता है? जे आकार की थैली जैसा होता है। जे कैसा होता है बच्चों? जे आकार की थैली जैसा होता है। इसकी लंबाई क्या होती है? 25 से 30 सेमी या 6 से 10 सेमी चौड़ा होता है। क्या होता है? 8 से 10 सेमी चौड़ा होता है। तो इनमें क्या होती है? अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है। जो जठर ग्रंथि क्या होती है? जो 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला होता है श्लेष्मा या म्यूकस केशिकाएं। क्या होती है? म्यूकस केशिकाएं। और दूसरा क्या है? भित्तिया या अम्लजन, जो क्या करता है? एसिड का, जैसे HCl का एक्सक्रेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और मुख्य या जाइमोजीन होता है, यह भी केशिकाएं हैं। देखिए केशिकाएं म्यूकस HCl, क्या? HCl एसिड, तथा श्लेष्मा क्या निकालता है? एंजाइम। क्या निकालता है? एंजाइम। अब जब ये निकलते हैं, तब भोजन में उपस्थित क्या करते हैं? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को ये क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। म्यूकस या और HCl और श्लेष्मा जो क्या कर देते हैं? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस को नष्ट कर देते हैं। तो बच्चों यह हमारा देखिए, जैसे अमाशय में जब एसिड बढ़ जाता है, अमाशय में अम्लता बढ़ जाती है, तो म्यूकस निकलना कम हो जाता है। क्या होता है? म्यूकस निकलना कम हो जाता है। अमाशय में क्या बन जाता है? घाव। क्या बन जाता है? घाव। उस रोग को हम पेक्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्टिक अल्सर। देखिए जैसे ग्रास नली के बाद हमारा क्या है? डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम के बाद ये हमारा क्या है? लीवर है। लीवर के ठीक नीचे क्या होता है? पित्त थैली। क्या होती है? पित्त की थैली। ठीक है। और जो आपका पलिया होता है, ठीक है, इसके बाद उसके जस्ट नीचे आपका अमाशय होता है। क्या होता है? अमाशय। ये वाला भाग होता है जो आपको यहाँ बताया गया है, अमाशय। अमाशय के बाद आपकी क्या होती है? बड़ी आंत होती है और छोटी आंत, और आपका अंत में क्या होता है? गुद्दा मार्ग, जिसे रेक्टम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तक की कहानी हमारी थी, अमाशय तक। तो हम एक और छोटा सा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम बड़ी आंत, छोटी आंत और गुर्दा मार्ग की बात करेंगे। तो बच्चों यह हमारा क्या था? पाचन तंत्र। क्या था? पाचन तंत्र के विभिन्न भाग, जो 4 भागों को हम बताए, और शेष भागों को हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो बच्चों क्या देखिए, कोई भी जीव जंतु या प्राणी हो इस पृथ्वी पर अगर सर्वाइव कर रहे हैं, तो अपना पाचन करेंगे, जिससे पाचन क्रिया करने के पश्चात उनको क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, एसिड, इस रूप में उनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो यह हमारा क्या था बच्चों? पाचन था। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।